चलो अब देखो, तो जब हम बफर सोल्यूशन की बात करते हैं, ठीक है, तो पहली बात तो हमें ये समझनी है कि जब भी हम बफर सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो होता क्या है, बात को समझो। इन बफर सोल्यूशन व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग, कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि मेरे पास HCN है, ठीक है, तो HCN को जब हम तोड़ेंगे तो वो मुझे क्या देगा, H प्लस और CN नेगेटिव देगा, है ना। तो द पॉइंट इज कि जब मेरे पास HCN है तो मैंने बोला कि अगर HCN मेरा हाइड्रो सायानिक एसिड है, ठीक है, तो ये मेरा साइनाइड है, और साइनाइड एक नेगेटिव रेडिकल है, तो ये मेरा कौन है, ये मेरा एक कॉन्जुगेट, ये मेरा एक कॉन्जुगेट बेस है। और हाइड्रोसाइनिक एसिड कौन है, ये मेरा एक एसिड है। समझ में आ गई बात। बट द पॉइंट हियर यस। इज कि अगर ये मेरा एक एसिड है और ये मेरा कॉन्जुगेट बेस है, ठीक है, तो आप ये देखो कि अगर हम यहाँ बोल रहे हैं कि जी इक्विलिब्रियम बन गया, तो हमने क्या बोला, हमने कहा फॉर एसिड के हम क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ CN नेगेटिव अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ HCN, बोलो है ना। और अगर मैं यस मैम। इसी कॉन्जुगेट बेस को CN नेगेटिव को पानी में डाल दूं, तो मुझे पता है कि CN नेगेटिव एक बेस है, और बेस का काम होता है टू एक्सट्रैक्ट, बेस का काम होता है टू एक्सट्रैक्ट H प्लस। तो यहां से होगा क्या कि जो CN नेगेटिव है वो H प्लस को खींच लेगा, क्योंकि पानी कैसा होता है, पानी इज HOH, और यहाँ मेरे पास CN नेगेटिव है, तो CN नेगेटिव से यहाँ H खींच लेगा, तो ये HCN बन जाएगा और मुझे OH नेगेटिव फ्री मिल जाएगा। तो अगर हम इसकी बात करें तो मैं लिखूंगी कि भाई ये तो एक बेस है, तो बेस क्या कर रहा है, हाइड्रोलिसिस कर रहा है पानी की, पानी को तोड़ रहा है, कौन, CN नेगेटिव। तो पॉइंट इज कि अगर मैं यहाँ पे KB लिखूं, KB कौन है, ये KB मतलब इट इज एक्चुअली द कॉन्जुगेट बेस ऑफ एसिड HCN। सही बात है। तो ये मुझे क्या देगा बना के, ये देगा HCN इंटू OH नेगेटिव अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ CN नेगेटिव, है ना। अगर आप बोलोगे तो मोर प्रिसाइसली कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। और इधर भी अगर मैं लिख दूं कि पानी में HCN डाला तो इसने H प्लस रिलीज कर दिया, और ये मेरा H3O प्लस बन गया। H3O प्लस इज नथिंग बट H प्लस ओनली। बस हमने क्या पढ़ा, H3O प्लस कैसे बनता है, हमने ये पढ़ा कि भाई मेरे पास अगर ये वाटर है तो ये O का लोन पेयर है, और अगर इसके सामने H प्लस आके बैठ जाएगा तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन H प्लस को दे देगा, एक अपने पास रख लेगा और बॉन्ड बना लेगा, तो हमारे पास ये H2O आ जाएगा, और यहाँ लोन पेयर है, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड करके H के साथ बनाएगा, देयर बाय O पे प्लस चार्ज आ जाएगा। तो अगर हम लिखे कि भाई H3O प्लस बन गया, इसका मतलब कि भाई हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जो O ने अपना एक इलेक्ट्रॉन था वो H प्लस को दे दिया। तो जब उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन H प्लस को दे दिया तो H न्यूट्रल हो गया, एक इलेक्ट्रॉन अपने पास बन गया, बॉन्ड बन गया कोवलेंट बॉन्ड, और इसी कोवलेंट बॉन्ड को हम क्या बोल दे रहे हैं, हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। समझ में आई? तो आप ये चीज समझो कि जब भी हमारे पास ये प्रोसेस है, ठीक है, सो वी हैव HCl। नाउ द आइडिया हियर इज व्हाट, कि मैम हमारे पास ये कंडीशन जब आई तो हमने क्या करा, हमने इधर वाटर लिख दिया, और ये कंडीशन 1 हो गई और ये कंडीशन 2 हो गई। अब आप बताओ के कौन है, ये मेरा है डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये मेरा है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड, ऑफ एन एसिड HCl, ठीक है। और Kb क्या है, Kb है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द कॉन्जुगेट बेस Cl नेगेटिव। अब ये अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे यस होगा मैम। क्या, मुझे बताओ, होगा क्या कि जब भी हमारे पास ये चीज आएगी, तो मैंने कहा जी HCl रिएक्शन जब था तो HCl को पानी में डाला तो क्या बना, HCl को जब पानी में डाला तो ये बन गया मेरा H3O प्लस प्लस CN नेगेटिव। तो यहाँ पर हमने लिखा Ka इज इक्वल टू H3O प्लस इंटू CN नेगेटिव अपॉन H2O इंटू HCN। अगर मैंने वहीं पर CN नेगेटिव को पानी में डाला तो इसने पानी से HCN बना दिया और OH नेगेटिव फ्री कर दिया। तो यहाँ पे CN नेगेटिव बेस है, तो इसका KB लिखा जाएगा कि भाई इस बेस ने पानी में से कितना H तोड़ा। तो KB मुझे यहाँ से क्या दे रहा है कि कितना स्ट्रांगली ये बेस एक काम कर रहा है, व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ बीइंग अ बेस, एक्सटेंट ऑफ अ बेस, यस और नो। तो अब ये पानी से क्या निकाल रहा है बताओ, ये पानी से H निकाल रहा है। तो अब मुझे बताओ ये क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा HCN की कंसंट्रेशन
इंटू OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन अपॉन साइनाइड की कंसंट्रेशन इंटू वाटर की कंसंट्रेशन। तो आप ये चीज समझो कि दिस इज कंसंट्रेशन पार्ट 1 एंड दिस इज पार्ट 2। ऐसा नो, इफ आई मल्टीप्लाई दीज टू, लेकिन आपको बस ये याद रखना है कि Ka अगर एसिड है कोई सा, तो K भी उसी एसिड का कंजुगेट बेस है। ये वही सिचुएशन लग सकती है। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई अगर मैंने एसिड HCl ले लिया और कोई बेस Cl नेगेटिव ले लिया, तो इन दोनों में आप समझो कोई रिलेशन नहीं है। समझ भाई? तो इन दोनों में अगर कोई रिलेशन नहीं है, सो जस्ट मेक श्योर कि भाई ये हमारा किसी भी हाल में क्या है, HCl और Cl नेगेटिव, ये किसी भी हाल में रिएक्शन कर नहीं सकता। इनका कोई भी लेना देना नहीं है, ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर नहीं है। अब मैंने जब इनको मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई 1 and 2 टुगेदर, मल्टीप्लाइंग 1 and 2 टुगेदर, तो क्या होगा मुझे बताओ? मल्टीप्लाइंग 1 and 2 टुगेदर, तो क्या बनेगा? ये बनेगा Ka इंटू Kb। तो Ka इंटू Kb क्या है? Ka है H3O प्लस इंटू साइनाइड नेगेटिव इंटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इंटू HCl। दिस इज गेटिंग मल्टीप्लाइड टू व्हाट? HCl इंटू OH नेगेटिव इंटू Cn नेगेटिव इंटू वाटर। इसको मल्टीप्लाई आप जब करोगे देखो, तो ये वाटर से वाटर चला जाएगा। ठीक है, ये हो गया। साइनाइड से साइनाइड चला गया, HCl से HCl चला गया, है कि नहीं? तो यहाँ मेरे पास क्या बन गया? ये बन गया Ka इंटू Kb इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस इंटू OH नेगेटिव। और अब आप देखो कि वाटर की कंसंट्रेशन क्या रहती है? लगभग लगभग कांस्टेंट रहती है। तो हम अगर स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ H2O इसको देखें, तो इसे बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ वाटर विच रिमेन्स कांस्टेंट। विच रिमेन्स कांस्टेंट क्यों भाई? क्योंकि जनरली हम 1 लीटर का सोल्यूशन बनाते हैं, और 1 लीटर का सोल्यूशन मतलब हो गया 1000 ml। 1000 ml का मतलब हो गया 1000 ग्राम। आर वी अंडरस्टैंडिंग? और 1000 ग्राम अगर हमने पानी ले लिया, तो इसको मैं किससे डिवाइड कर दूं? 1000 डिवाइडेड बाय 18। तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 55.55 मोल्स का मेरा आंसर आ जाएगा। क्या मेरी ये बात सबको समझ में आ रही? तो बताइए, इज इट यस क्लियर? मैम। तो द आइडिया हियर इज कि हमारे पास ये वाली चीज आ गई, तो दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। गॉट इट? तो हमने क्या लिखा कि भाई फॉर अ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, एक चीज समझ में आई, फॉर अ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हमें ये समझ में आया कि Ka इंटू Kb इज नथिंग बट Kw, विच इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ H प्लस इन कंसंट्रेशन इंटू OH नेगेटिव कंसंट्रेशन। और Ka इंटू Kb की वैल्यू 10⁻⁻14 होती है। ये हमने पढ़ा है एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हमने ये बात पढ़ी है कि H प्लस इंटू OH नेगेटिव Kw के बराबर होता है। अगर ये हमें याद नहीं है, आई विल कम बैक टू दिस अगेन। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा कि फॉर अ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर भाई ये काम करता है। ठीक है जी, तो ये मेरा Ka इंटू Kb है, विच इज इक्वल टू नथिंग बट व्हाट? 10⁻14। आया ना? ठीक है, अब यस। आप ये देखो कि अगर ये Ka इंटू Kb की वैल्यू 10⁻⁻14 है एट 25 डिग्री सेल्सियस, तो हम क्या करेंगे? ठीक है, ध्यान से देखते हैं। सो आइडिया हियर इज व्हाट? जस्ट सी कि मैम ये तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के लिए हमने एक रिलेशन कर दिया। अब आप लॉजिकली ऐसे समझो, भाई मैं जब ये बोलती हूँ कि Cn नेगेटिव, अब आप नॉर्मली समझो, जब आप बोलते हो HCN एसिड है और वो एक वीक एसिड है, तो वो टूटा, तो वो H प्लस और Cn नेगेटिव बनाएगा। तो अगर HCN एक वीक एसिड है और वो H प्लस और Cn नेगेटिव बनाएगा, इसका मतलब क्या है? बताओ कि मैम ये कितना टूट रहा है, इसका एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन कितना है इस एसिड का, वो मुझे Ka की वैल्यू से पता चलेगा। तो अगर इसका एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन की अगर हम बात करें, तो व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू हैपन? जस्ट टेल मी कि मैम अगर किसी एसिड का Ka ज्यादा होता है तो वो ज्यादा टूटता है, और अगर मान किसी तो एसिड का इसका Ka कम कम होता है होगा तो फिर वो कम टूटता है। क्योंकि ये वीक एसिड है। हाँ, तो है तो वीक एसिड, लेकिन वीक एसिड में मान लो एक की वैल्यू 5 है, एक की वैल्यू 100 है, तो मैं बोलूंगी कि जिसकी वैल्यू कम है वो कम टूट रहा है, जिसका Ka का वैल्यू ज्यादा है वो ज्यादा टूट रहा है। मतलब Ka का वैल्यू मुझे एक्सटेंट बताता है कि वो एसिड तो है, पर वो कितना ज्यादा एसिडिक है, मतलब वो कितना ज्यादा पानी में H प्लस दे सकता है। तो डिसोसिएशन बताता है। अब आप ऐसे ही समझो, ऐसे समझो, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। Ka हमने क्या पढ़ा था? Ka हमने पढ़ा था इट इज अ कंसंट्रेशन, जैसे Kc लिखते हैं हर इक्विलिब्रियम में, H प्लस की कंसंट्रेशन इंटू Cn नेगेटिव की कंसंट्रेशन
अपॉन HCN की कंसंट्रेशन, ऐसे लिखते हैं। तो हमने कहा इसे ही डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलते हैं, पहले ये Kc था। अब आप खुद सोचो Ka की वैल्यू ज्यादा कब आएगी, जब H प्लस और साइनाइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, क्योंकि H प्लस और यस साइनाइड जो है वो न्यूमरेटर में आ रहे हैं। अगर H प्लस और साइनाइड ज्यादा, अगर H प्लस और साइनाइड ज्यादा, बोलो ठीक बात है, तो क्या होगा? अगर H प्लस और साइनाइड ज्यादा है, विच मीन्स व्हाट, बोलो। मैम, तो एक्सटेंड ज्यादा हो गया डिसोसिएशन तो का, एक्सटेंड ज्यादा हो गया। तो फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा है। हाँ, तो फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा हो गया। ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा हो गया मतलब HCN टूट ज्यादा रहा है। और अगर मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड जैसा बिहेव कर रहा है, इसका मतलब कि हम अगर नेगेटिव की बात करें तो हम ये बोलते हैं कि अगर हम Ka को बोल रहे हैं कि इट इज रेशियो ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट ज्यादा होगा और साइनाइड ज्यादा होगा, तो न्यूमरेटर ज्यादा होगा। और जब आप सोच के देखो, अगर 100 में से मैं बोल रही हूँ जी एक टूटा, तो एक और एक बना। और यहाँ 100 में से मान लो 5 टूटे, तो 5 और 5 बने, तो ये 95 बचे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो बताओ। यस। तो आप ये देखो कि यहाँ ये 5 बने, यहाँ ये 5 बने, और यहाँ ये 95 बचे। वहीं अगर ये 10 टूटे, तो जो टूट जाता है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो जो बच जाता है वो 90 बच जाता है। तो आप देखो अगला केस क्या आया, 10 × 10/90। तो न्यूमरेटर बढ़ता जाएगा तो Ka का वैल्यू भी बढ़ता जाएगा। तो बेसिकली हायर द वैल्यू ऑफ Ka, विच मीन्स कि वो एसिड ज्यादा टूट सकता है। 100 में से जहां नॉर्मली किसी के 2 या 3 मॉलिक्यूल टूटते हैं, इसके 100 में से 50 मॉलिक्यूल टूट जाएंगे, तभी इसका Ka ज्यादा आएगा। Ka मतलब प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ H प्लस इंटू CN नेगेटिव अपॉन HCN, हर एसिड का यही होता है। तो अगर H प्लस बढ़ेगा तो न्यूमरेटर बढ़ेगा, न्यूमरेटर बढ़ेगा और डिनोमिनेटर घटेगा, तो Ka का वैल्यू भी बढ़ेगा। क्या मेरी ये बात समझ में आ रही है? तो बताइए। यस मैम। नाउ द आइडिया हियर इज व्हाट, इतना समझ में आ रहा है? सही बात है। अब आप ये देखो कि जब हम साइनाइड की बात करते हैं, ठीक है, जब हम साइनाइड की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है, बोलो। कि मैम हमारे पास अगर यहाँ पे साइनाइड है, तो साइनाइड पानी में डाला। अब इसने क्या करा, इसने पानी से, CN नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव पॉजिटिव खींचता है, तो इसने HCN बना लिया और इसने OH नेगेटिव रिलीज कर दिया। तो मैं कह रही हूँ कि जो साइनाइड है, उसने पानी से H प्लस खींच के अपना क्या निकाला, क्योंकि हमें पता है कि बेसिस आर नेगेटिव, और बेसिस का काम क्या होता है, दे एक्सट्रैक्ट protons. Are we understanding? So bases are negative and they extract protons. Are you understanding? Right or not? तो आप ये देखो कि अब मैं बोल रही हूँ यस कि मैम। ये जो बेस है CN नेगेटिव, अब मेरा सवाल आपसे ये उठता है कि ये कितना स्ट्रॉन्ग बेस है। तो मैंने कहा भाई इसकी वैल्यू तो इसकी Kb से पता चलेगी। जितना ज्यादा Kb का वैल्यू ज्यादा, अब Kb अगर हम लिखे तो Kb का मतलब क्या है कि Kb भी ऐसा लिखा जाएगा, इट इज द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट्स अपॉन साइनाइड नेगेटिव इनटू वाटर, है ना? तो मैंने बोला यस कि अगर ये ऐसा है, तो Kb विल बी इक्वल टू व्हाट, HCN इंटू OH नेगेटिव अपॉन CN नेगेटिव इंटू वाटर। तो आप ये देखो कि जो मेरा Kb वैल्यू दे रखा है, आप खुद सोचो कि जो Kb का वैल्यू है वो ये दे रखा है। अब आप सोचो HCN और OH नेगेटिव जितना ज्यादा बनेगा, और ये तो प्रोडक्ट है, और जितना कम CN और पानी बचेगा, उतना ज्यादा Kb का वैल्यू होगा। वाटर तो हमने पढ़ा है कि लगभग लगभग कांस्टेंट ही रहता है, वाटर की कंसंट्रेशन में कोई खास चेंज आता नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि भाई जो हमारे पास HCN बन रहा है वो कैसे बन रहा है? HCN बन रहा है जब साइनाइड इसका एक H तोड़ रहा है। तो आप ये चीज समझो कि साइनाइड इसका एक H कैसे तोड़ेगा। हमने कहा जब तोड़ेगा तो वो अपना बेस नेचर दिखा रहा है कि भाई मैंने H प्लस तोड़ लिया, मैंने H प्लस पकड़ लिया, देखो मैं तो बेस हूँ। और मैंने आपको एक चीज सिखाई है कि साइनाइड के अंदर अगर मान लो C पे लोन पेयर है और H प्लस है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन H प्लस को देगा, एक अपने पास रखेगा और बॉन्ड बना लेगा, है ना? तो एक इलेक्ट्रॉन देने से इसका चार्ज 0 हो गया और इसका चार्ज बढ़ गया। फंडा समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बताइए। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस यस पॉइंट ऑफ? मैम। सो द आइडिया हियर इज व्हाट कि मैम जब CN ने H प्लस को पकड़ा, तो वो अपना बेसत्व दिखा रहा है हिंदी में बोले तो, कि भाई मैं कितना बड़ा बेस हूँ। तो हमने कहा कि भाई अगर तूने पानी के ये 10 बनाए, इसका मतलब तूने 10 पानी के मॉलिक्यूल तोड़े, और हर साइनाइड ने क्या करा, एक एक H प्लस लेके। अगर इसने ये 20 बनाए, मतलब 20 साइनाइड के आयंस ने
20 पानी के मॉलिक्यूल तोड़े, मतलब 20 बार H प्लस पकड़ा। तो ज्यादा अच्छा बेस ही कब कहलाया जाएगा? जब ये ज्यादा से ज्यादा पानी के मॉलिक्यूल से H प्लस निकालेगा, तो जितना ज्यादा ये H प्लस एक्सेप्ट करेगा उतना बढ़िया ये बेस कहलाया जाएगा। बोलो हाँ या ना? तो यस द मैम। आइडिया इज कि मैम यहाँ पर सिचुएशन क्या बैठी है? यहाँ पर सिचुएशन ये बैठ रही है कि लेकिन ये अपना बेस का काम करने के चक्कर में, ध्यान से सुनिएगा, साइनाइड अपना बेस का काम करने के चक्कर में कर क्या रहा है? ये अपना बेस का काम करने के चक्कर में ये H प्लस को तोड़ रहा है, पानी को तोड़ रहा है, यानी कि ये पानी की क्या करा रहा है? हाइड्रोलाइसिस। आर वी अंडरस्टैंड? तो क्या मैं यहाँ से बोल दूं कि जो मेरा KB है यही मेरा KH भी है? KH मतलब एक्सटेंट ऑफ बीइंग अ बेस, दैट इज KB। बट वो बेस की तरह काम कब कर रहा है? जब वो पानी से H प्लस निकाल के उसको तोड़ रहा है और पानी में से H प्लस गेन कर रहा है, तो ये पानी की हाइड्रोलिसिस भी करा रहा है। तो जो ये बेस है, इसी का KB वैल्यू इज नथिंग बट इट इज ऑल्सो इक्वल टू द KH वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्सटेंस। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? यस ठीक है। मैम। तो आप इसे समझो कि जब भी हमारे पास एक कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर होता है, तो हमने क्या करा देखो। तो हमने सबसे पहली बात तो ये सीखी, ठीक है, कि कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के लिए Ka into Kb is going to be Kw which is going to be 10 की पावर माइनस 14, ठीक है, एट 25 डिग्री सेल्सियस। दूसरा, अब हम ये देखते हैं कि भाई बफर है क्या। तो बफर का सिस्टम कैसे काम करता है? अब आप देखो, बफर कहता है इट्स अ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड प्लस द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। कैसे मतलब? देखो, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या बोला, मैंने कहा जी मेरे पास CH3COOH है, तो मैंने क्या करा, 0.1 मोल्स पर लीटर CH3COH के मिला दिए। तो दिस इज इन इक्विलिब्रियम विद व्हाट? दिस इज इन इक्विलिब्रियम विद CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, है ना? और यहाँ पे जब ये आ गया मेरे पास, तो ऐसे ही मेरे पास क्या आ जाएगा? ऐसे ही मेरे पास क्या आ जाएगा? CH3COONA। व्हाई एम आई टेकिंग CH3CONA? आप देखो, CH3COOH तो एसिड है और इसका रिएक्शन मैं किससे करा रही हूँ? NaOH से करा रही हूँ। तो आप ये बताओ, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो क्या होगा? नेगेटिव गोज विद पॉजिटिव एंड पॉजिटिव गोज विद नेगेटिव। तो मेरे पास यहाँ से कंडीशन क्या आएगी? ये आएगी CH3COONA प्लस साथ में कंडीशन बनेगी, साथ में बन गया वाटर। इज दिस पार्ट क्लियर? फंडा समझ में आया कि नहीं आया बताइए? यस। तो आप ये चीज समझो कि ये जो सॉल्ट बना, सॉल्ट क्या है? जिसका केटायन कुछ भी हो पर H प्लस ना हो और एनायन कुछ भी हो पर OH ना हो। तो हम ये बोल रहे हैं कि भाई अगर मेरे पास ये CH3COO नेगेटिव और Na प्लस बन गया, तो दिस इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। एक डब्बा लिया और उस डब्बे के अंदर हमने वीक एसिड डाल दिया, ठीक है। मान लो मैंने इसके 100 मॉलिक्यूल्स ले लिए, लेट्स सपोज, और CH3COONA के भी ले लिए, उसके भी 100 आयंस ले लिए। तो ये मेरे पास बन जाएगा CH3COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। आर वी अंडरस्टैंडिंग? अब अगर ये ऐसा बन गया, ठीक है, अब अगर ये ऐसा बन गया, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि मैम जब ये टूटेगा, है ना, अब जब ये टूटेगा तो क्या होगा बताओ? द पॉइंट इज कि अगर अब ये टूटा, तो हमें पता है जो सॉल्ट है, पहली बात तो सोडियम सॉल्ट है, तो ऑल सोडियम सॉल्ट्स आर कंप्लीटली डिसोसिएबल। तो ये 100 है, तो ये 100 टूट जाएगा पूरा पूरा और पीछे बचेगा 0। लेकिन क्योंकि ये वीक एसिड है, तो मान लो इसमें से सिर्फ 10 टूट गए, तो 10 टूट गए तो 10 ये बन गए और 10 बन गए, समझ में आई? और जो 10 टूट गए तो पीछे क्या बचे? पीछे बच गए 90। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? जस्ट यस। अब मैंने कहा कि ये जो मिक्सचर है ना, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, ये हमारा क्या बनाएगा? ये हमारा बफर बनाएगा। पढ़ना समझ में आया? ये हमारा क्या बनाएगा? ये हमारा बफर बनाएगा। तो हम कह रहे हैं कि दिस मिक्सचर ऑफ CH3COOH प्लस CH3COONA, दिस इज एक्चुअली गोइंग टू मेक अ बफर। आर वी अंडरस्टैंड? ठीक है। अब अगर ये बफर बनाएगा, तो हमने कहा बफर काम क्या करता है? बफर का काम होता है टू रेसिस्ट द चेंज इन इट्स पीएच, टू रेसिस्ट द चेंज इन इट्स पीएच, ठीक है। इसका मतलब क्या?
कि आप देखो, हम ये कह रहे हैं कि एक बफर एक ऐसा लिक्विड है जिसके अंदर मैं एसिड डालूं या बेस डालूं। अगर मैंने बफर बनाया जिसका पीएच था 6, तो मैंने अगर उस लिक्विड के अंदर, ठीक है, मैंने अगर उस लिक्विड के अंदर कोई बाहर से एसिड डाला, तो एसिड डालने से उसका पीएच 6 से बढ़ के थोड़ा बहुत घट के थोड़ा बहुत 5.9 हो जाएगा, पर रहेगा 6 के आसपास ही। और अगर उस बफर में मैंने बाहर से कोई बेस डाला, तो सी 6 का पीएच बढ़ के 6.1 हो जाएगा, पर रहेगा बेस 6 पीएच 6 के आसपास ही। विच मीन्स व्हाट बताओ, बताओ कि मैम की जो पीएच जो है वो 6 चेन, है और रहेगा 6.1 ही या 5.9। मतलब कि ये जो सोल्यूशन जो जिसको हम बफर कह रहे हैं, ये बफर सोल्यूशन अपने अंदर सब संभाल लेता है। एसिड डालोगे एसिड संभालेगा पर पीएच में चेंज नहीं आएगा, बेस डालोगे बेस भी संभालेगा पर बेस में भी चेंज नहीं आएगा। इसे हम क्या बोलते हैं? दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज अ बफर। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस बात? यस ठीक है। अब आप ये चीज देखो, अब आप ये चीज देखो, तो वी विल हैव दिस बेस पार्ट, है ना? और ये हमारे पास क्या रहेगा? दिस इज गोइंग टू बी माय बफर। तो मैंने कहा ये काम कैसे करता है, अब आप देखो, तो CH3COOH is in equilibrium with CH3COO negative plus H positive, और मैंने यहाँ पर डाल दिया है CH3COONA, and that gives me what? That gives me CH3CO negative plus Na positive। तो मेरे पास अगर ये बीकर की हम बात करते हैं, यहाँ पर आप देखो, अब मैंने कहा कि यार देखो 100 में से ये 90 बचे थे, और 10 ये बन गए थे, क्योंकि लिए तो मैंने 100 CH3COOH के आयंस थे, पर उसमें से 10 टूट गए थे, और जो टूट जाता है वही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो रिएक्टेंट टूट जाएगा वही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर हम किसकी बात करते हैं, अगर हम CH3COONA की बात करते हैं, तो ये भी टूटेगा। तो ये 100 से, तो ये 100 के 100 टूट गए, और पीछे की तरफ क्या बच गया? पीछे की तरफ बच गया सिंपल 0। आर वी अंडरस्टैंडिंग? यस अब आप ये देखो, अब आप ये देखो कि हमारे पास CH3COH है और ये CH3CO नेगेटिव है। अब मैंने बाहर से, मान लो मैंने बाहर से HCl के आयंस डाले, HCl के मॉलिक्यूल्स डाले, 5 मॉलिक्यूल डाले, ठीक है। तो अगर मैंने बाहर 5 मॉलिक्यूल ऑफ HCl डाले, तो क्या होगा कि मैम 5 HCl के मॉलिक्यूल विल डिसोसिएट टू गिव मी 5H प्लस प्लस 5Cl नेगेटिव। तो 5 HCl के मॉलिक्यूल्स अगर मुझे टूट कर 5H प्लस और 5Cl नेगेटिव देंगे, तो इसका मतलब क्या है कि मैम हाँ हमने ना इस सोल्यूशन में 10H प्लस तो पहले से ही थे, हमने बाहर से 5H प्लस बढ़ा के इसे बढ़ा के 15 करने की कोशिश करी। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, पीएच का फॉर्मूला क्या होता है? पीएच इज बेसिकली व्हाट? पीएच इज नथिंग बट व्हाट? माइनस टाइम्स लॉग ऑफ माइनस लॉग ऑफ H प्लस एच आयन प्लस। कॉन्सेंट्रेशन। करेक्ट। अब आप ये देखो, हम ये पढ़ते हैं कि लॉग में होगा क्या? लॉग में अगर 5 डालो तो कुछ वैल्यू आएगी, या लॉग में 10 डालो तो वैल्यू 1 आएगी, लॉग में 100 डालो तो वैल्यू 2 आएगी। तो इसका मतलब लॉग का इनपुट जब बढ़ता है तो वैल्यू भी बढ़ती है, पर माइनस का साइन अगर लगा दूं तो ये वैल्यू छोटी हो जाएगी। तो पहले आप सोच के देखो, पहले इनिशियल पीएच कितना था? माइनस टाइम्स लॉग ऑफ एच, 10, 10 आयंस थे। यस जब मैंने बाहर से 5 HCl डाल दिए, तो अब पीएच कितना हो गया? माइनस टाइम्स लॉग ऑफ, क्योंकि बाहर से 5 H प्लस जब आए तो पीएच हो गया हमारे पास 15। आई यू अंडरस्टैंडिंग? तो माई पॉइंट हियर इज कि अगर यहाँ पर पीएच हो गया है 15, विच वुड मीन व्हाट? कि मैम जैसे जैसे पीएच का लॉग का इनपुट बढ़ाओगे तो वैल्यू तो बढ़ेगी, पर माइनस के साइन के साथ वो वैल्यू छोटी हो जाएगी, आया ना? और अगर माइनस के साइन के साथ वो वैल्यू छोटी हो गई, मतलब पीएच घट गया, मतलब ये सोल्यूशन एसिडिक होने की तरफ चल पड़ा। क्योंकि पीएच घटने का मतलब क्या है? कि सोल्यूशन क्या हो रहा है? एसिडिक हो रहा है। आर वी अंडरस्टैंडिंग में? मैम यार क्योंकि वैसे। हम कह रहे हैं कि हमने तो ये बफर सोल्यूशन बनाया है, तो बफर मैम सोल्यूशन तो अपने पीएच में चेंज रेजिस्ट करता है। कि भाई मैं तो अपना पीएच नहीं बदल रहा, मैं तो अपना यही पीएच रखूंगा जो माइनस टाइम्स लॉग ऑफ 10 से आया था, यही मेरा ओरिजिनल पीएच था। तो इसका मतलब ये पीएच को सेम कैसे रखेगा? कि भाई मैम बाहर से जो आपने इसके अंदर, बाहर से जो 5 H प्लस और एक्स्ट्रा डाल दिए, ठीक है, रिएक्शन बैकवर्ड करवाएगा CO, एग्जैक्टली, CH3CO नेगेटिव। हाँ। तो ये जो H प्लस है हमारा, ये CH3CO नेगेटिव से मिलेगा, और ये इससे मिलकर कंबाइन करेगा और बैकवर्ड चला जाएगा, तो मेरे पास CH3COOH की फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी, और 5 H प्लस जो एक्स्ट्रा बाहर से डाले थे, वो 5 CH3CO नेगेटिव से कंबाइन करेंगे। और अब आप देखो क्या होगा कि जो मेरे पास CH3CO नेगेटिव है,
वो 5 ही रह जाएंगे। ठीक है, CH3CO नेगेटिव क्या रह जाएंगे, 5 ही रह जाएंगे। तो ये 5H प्लस 5 CH3CO नेगेटिव से कंबाइन करेंगे और पीछे 5 और ये बना देंगे, यानी कि ये संख्या बढ़ के हो जाएगी 90 से 95। तो मेरे जो एक्स्ट्रा जो पहले से पड़े हुए H प्लस थे भाई, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। तो पहला सवाल जो इसमें बनता है कि कोई भी बफर सोल्यूशन बफर की तरह काम क्यों कर रहा है, क्योंकि क्योंकि उसमें एक वीक एसिड होता है, और वो वीक एसिड का जो आयन है, जो कॉन्जुगेट, जो आयोनाइज्ड फॉर्म है, वो आयनाइज फॉर्म बाहर से डाले गए H प्लस से कंबाइन करती है। तो इसकी स्टेटमेंट लिखो कि H प्लस आयंस एडेड फ्रॉम आउटसाइड shall shall do what, shall combine with the unionized form of the shall combine with the ionized form of the acid, shall combine with the ionized form of the acid, of the weak acid. Are we understanding? Shall combine with the ionized form of the weak acid. कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया बताइए। तो Yes. हमने कहा कि ठीक है, दिस इज गोइंग टू कंबाइन विद द आयनाइज्ड फॉर्म ऑफ द वीक एसिड। परफेक्ट। इज इट क्लियर? Yes. राइट। अब आप ये देखो कि इफ इट इज गोइंग टू कंबाइन विद द आयनाइज्ड फॉर्म ऑफ द वीक एसिड, इसका मतलब क्या है? वन सेकंड, वन सेकंड। कहा कि भाई मेरे पास ये सोल्यूशन आ गया, ठीक है। तो मैंने बोला कि जो बाहर से हमने H+ डाला वो तो कंज्यूम हो गया, है ना। तो जो आयोनाइज्ड फॉर्म थी हमारे एसिड की, वो हमारा H+ इसके साथ कंबाइन कर गया। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? Yes. ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज बफर। तो अब आप ये देखो कि अब हम बफर के लिए करते क्या है, ध्यान से समझिएगा। लेकिन मैंने एक चीज और बोली कि मेरे पास अगर CH3COOH है, and that is in equilibrium with what, that is in equilibrium with CH3CO negative plus H plus। और एक मैंने बोला CH3COONA, and that is in equilibrium with CH3COO negative plus Na positive। ये तो सॉल्ट है, पूरा टूट गया, ये तो सॉल्ट पूरा टूट गया। और ये मेरा कौन है? ये मेरा एसिड है। तो मैंने कहा कि भाई मान लो इसमें से C1 कंसंट्रेशन थी और सॉल्ट की कंसंट्रेशन C2 थी, मतलब C1 मोल्स पर लीटर थे और इसके C2 मोल्स पर लीटर थे, है ना। तो माय Yes. पॉइंट इज कि अगर ये मेरे C1 मोल्स पर लीटर थे और ये C2 मोल्स पर लीटर थे, उसमें से मान लो C1 में से X मोल्स टूटे, तो ये X और X मोल्स बन गए। और CH3CO नेगेटिव तो C2 मोल्स थे, ये तो कंप्लीटली डिसोसिएट हो गए। तो ये मेरे को C2 मोल्स बना के देगा, ये भी C2 बना के देगा, ये कैंसिल हो जाएगा, बोलो है ना। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई मेरे को बताओ कि बीकर में जो टोटल टोटल आयंस आए CH3CO नेगेटिव के, वो X प्लस C2 है ना। वो क्या है? Yes. X प्लस C2 है। तो माय पॉइंट है कि मेरे को तो अब मुझे क्वेश्चन में बस क्या दिया जाता है, मुझे तो बोला जा रहा है कि भाई वीक एसिड दिया है, तो वीक एसिड का Ka क्या है? CH3COH का Ka मुझे दे रखा है 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵, ऐसा दे देगा वैल्यू कुछ तो मैं क्या लिखूंगी? मैं लिखूंगी Ka इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ CH3COO नेगेटिव इंटू H प्लस डिवाइडेड बाय CH3COH, क्योंकि मेरे को तो एक ही इक्विलिब्रियम दिख रहा है, वो एसिड का इक्विलिब्रियम है। बात बताओ, लेकिन है तो ये एक डब्बे में जिसके अंदर सॉल्ट भी पड़ा हुआ है। तो जो ये इक्विलिब्रियम के अंदर CH3CO नेगेटिव का इस्तेमाल हुआ, वो बेसिकली X प्लस C2 से हुआ, बोलो है ना। वो किससे हुआ? वो बेसिकली X प्लस C2 से हुआ, क्योंकि जो हमारे सॉल्ट से आयंस आए भाई, वो भी तो इस इक्विलिब्रियम का पार्ट बन गए। कंसेप्ट समझ Yes, में ma'am. आया कि नहीं आया? तो यहाँ से हम Ka की वैल्यू जो ले रहे हैं, ठीक है, हमने ये लिखा, अब मैं इसकी वैल्यूज अगर पुट करूं तो मुझे ध्यान से बताना। तो C2 लेकिन है क्या? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। C1 है क्या? कंसंट्रेशन ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड। तो अगर डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जाए तो Ka का वैल्यू कितना बनेगा? CH3CO नेगेटिव इंटू H प्लस अपॉन CH3COOH। क्या है CH3CO नेगेटिव हमारे बीकर में, बताइए।
दिस इज X इक्वल plus टू C2. C2 प्लस एक्स। एक्स तो इससे आया और C2 यहाँ से आ गया, तो ये हो गया C2 प्लस एक्स। और H प्लस कहाँ है, एक्स है। और डिनोमिनेटर में क्या बचा, ये बचा C1 माइनस एक्स। आया ना। अब आप पहली Yes, बात तो ma'am. ये समझो। अब ये समझो पहली बात क्या, कि मैम हमने क्या करा, हमने पहले एसिड लिया होगा। तो मान ले 100 में से कुछ 90 टूटे, 10 टूटे होंगे, तो ये 10 और 10 बने होंगे। फिर जब मैंने सॉल्ट मिलाया, मान ले 10 मोल्स मैंने सॉल्ट के मिलाए, तो तू मुझे बता कि सॉल्ट मिलाने से ये भी 100 बना, ये भी 100 बना। तो क्या मैंने कॉमन आयन जैसी मिलाया, तो ये रिएक्शन CH3COO नेगेटिव के आने की वजह से H प्लस से कंबाइन करके बैकवर्ड जाएगी कि नहीं जाएगी। शायद से Yes, ma'am. पूरी तरह से ना जाए, बट फिर भी बैकवर्ड जाएगी। इसका मतलब ऐसा एंड में ऐसा लगेगा कि 100 में से सिर्फ 5 टूटे और 10 नहीं टूटे। बोलो हाँ। 100 में से सिर्फ 5 टूटे और 10 नहीं टूटे, सही बात है। Yes, ma'am. आप ये अंडरस्टैंडिंग हो, सही है। तो इसका मतलब ये कौन सा एक्स है, ये वो वाला एक्स है जो CH3COO नेगेटिव के डलने की वजह से रिएक्शन जब बैकवर्ड चला गया, ये वो वाला एच है अपने पास। कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया बताइए। ठीक है। Yes. तो आप ये चीज समझो कि मेरे पास क्या है, C2 प्लस एक्स इंटू एक्स। यस और नो। तो अब के का जो भी वैल्यू है, तो मैंने कहा लेकिन जो एक्स है तो बहुत ही कम टूटा क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन हो चुका। इसका मतलब हम ये बोलेंगे कि C2 प्लस एक्स भी नियरली नियरली इक्वल टू एक्स है, C2 है। और C1 माइनस एक्स भी नियरली नियरली इक्वल टू C1 है। यानी कि जो हमारा एक्स है वो बहुत छोटा है C2 से भी, और जो हमारा एक्स है वो बहुत छोटा है C1 से भी। आप ये अंडरस्टैंड। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे Ka इज इक्वल्स टू CH3COO नेगेटिव इंटू H पॉजिटिव अपॉन CH3COOH। और फिर हमने इसको लिखा दिस इज C2 प्लस एक्स इंटू एक्स अपॉन ये बन जाएगा C1 माइनस एक्स। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट नॉट। Yes, ma'am. तो और एक्स तो नेग्लेजिबल है, और एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम लिख सकते हैं कि C2 प्लस एक्स इज नियरली नियरली इक्वल टू C2 एंड C1 माइनस एक्स इज ऑल्सो नियरली नियरली इक्वल टू C1। तो Ka का वैल्यू बन जाएगा C2x अपॉन C1। C2 क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, अपॉन C1 क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, और x क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस जो बना था बीकर में। तो मेरे पास यहाँ से Ka का वैल्यू आ गया सॉल्ट अपॉन एसिड का कंसंट्रेशन इनटू H प्लस का कंसंट्रेशन। और अगर मैं अब इसका दोनों तरफ क्या ले लूं, देखो मैं दोनों तरफ माइनस लॉग ऑफ Ka ले लेती हूँ, माइनस लॉग Ka कर देती हूँ दोनों तरफ। क्यों भाई, क्योंकि मुझे बफर सोल्यूशन में क्या पीएच बना मुझे वो निकालना है। तो आप क्या करोगे, आप ये करोगे कि भाई इसमें आप लगाओगे माइनस टाइम्स लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड इनटू H प्लस। ठीक है। तो ये लॉग, इसको कुछ मान लो इसको कुछ मान लो, तो ये बनेगा माइनस टाइम्स लॉग ऑफ सॉल्ट की कंसंट्रेशन अपॉन एसिड की कंसंट्रेशन। ये एक आ गया माइनस लॉग। देखो माइनस को बाहर रखोगे तो प्लस लॉग ऑफ H प्लस बनेगा, लेकिन माइनस जब अंदर चला जाएगा तो ये भी माइनस बन जाएगा और ये भी माइनस बन जाएगा। तो ये भी माइनस बन गया। तो मेरे पास आ जाएगा माइनस टाइम्स लॉग ऑफ Ka विल बी दिस। तो अब अगर आप देखोगे तो क्या आएगा, माइनस टाइम्स लॉग ऑफ Ka विल बी इक्वल टू माइनस टाइम्स लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड प्लस माइनस टाइम्स लॉग ऑफ H प्लस। आर वी अंडरस्टैंड। Yes, ma'am. ये क्या बन गया, ये तो बन गया Pk और ये बन गया पीएच। ठीक है, ये बन गया। और और ये बन गया माइनस टाइम्स लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड की कंसंट्रेशन। और क्योंकि हमने कैसा सोल्यूशन बनाया है, हमने एसिडिक बफर सोल्यूशन बनाया है। कैसे बनता है एसिडिक बफर सोल्यूशन, देखो बफर सोल्यूशन में डेफिनेशन हमारी उल्टी रहती है। नॉर्मली सॉल्ट में हम क्या बोलते हैं कि अगर एसिड स्ट्रांग है और बेस वीक है तो सॉल्ट एसिडिक है। लेकिन बफर सोल्यूशन में हम क्या बोलते हैं कि वीक एसिड होना चाहिए और And सॉल्ट ऑफ द strong base. सेम, हाँ सेम वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, तब जाके वो एसिडिक बफर बनाएगा। तो अब अगर मैं इस चीज को उठा के यहाँ ले आऊं,
तो मेरे लिए बनेगा pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। ये जो वैल्यू मेरी बनेगी, दिस इज गोइंग टू बी नथिंग बट पीएच। फंडा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताइए? तो दिस इज गोइंग टू बी माय पीएच वैल्यू। कॉन्सेप्ट समझा? तो दिस इज माय पीएच वैल्यू। आर वी अंडरस्टैंडिंग? Yes, ma'am. तो ये मेरा सोल्यूशन बन गया पीएच का। इसी तरह से अगर मैं कोई बेसिक बफर बनाती हूँ, मान लो मैंने कोई वीक बेस ले लिया, तो वीक बेस ले लिया NH4OH, और उसमें उसी बेस का एक सॉल्ट बना लिया स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, तो ये भी बफर बनाएगा। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि NH4Cl इन दोनों चीजों का मिक्सर, ये हो गया वीक बेस। अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस होता है ना? Yes. अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस, और ये उसका क्या है? दिस इज अ सॉल्ट ऑफ सेम वीक बेस with a strong acid HCl. Are we understanding this part? बताओ। तो ये Yes, ma'am. बनाएगा हमारा बेसिक बफर। ठीक है, तो बेसिक बफर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? वीक बेस। एसिडिक बफर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? एसिडिक बेस। तो आप ये चीज देखो कि जब हम बोलते हैं pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड एंड दैट इज इक्वल टू पीएच, और ऐसे ही अगर हम बोलते हैं POH, दिस इज इक्वल टू pKb, ठीक है, प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन बेस, सेम फॉर्मूला आता है। ये वाली इक्वेशन हमारी लगती है किसके लिए? ठीक है, तो अब आप ये ध्यान से देखो कि भाई मेरे पास ये जो आया, ये वाला इक्वेशन हम लगाएंगे बेसिक बफर के लिए, और ये वाला बफर हम लगाएंगे एसिडिक बफर के लिए। लेकिन इस बात का हमें बिल्कुल ख्याल रखना है कि चाहे हमने एसिडिक बफर बनाया या चाहे हमने बेसिक बफर बनाया, वो इट इज केपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग बोथ एसिड as well as base without significant difference without significant difference in the buffer solution pH, in the pH of buffer solution. Are we understanding? ठीक बात है, इस तरीके से, राइट? अब आप ये देखो कि ये मेरे पास आ जाएगा इस तरह से, pH will be equals to pK प्लस log of salt प्लस अपॉन एसिड। एक मेरे पास क्या आ जाएगा? pKb प्लस log of salt अपॉन बेस। ठीक बात है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, जस्ट अंडरस्टैंड कि मेरे पास अगर pH की वैल्यू ये आ जाएगी, है ना? अब ये आ गया, ठीक है, इसे बोलते हैं हम लोग अपनी एंडरसन्स हैसेलबैल्च इक्वेशन। ये होती है हमारी हेंडरसन्स हैसेलबैल्च इक्वेशन। आर वी अंडरस्टैंडिंग और नॉट? Yes, ma'am. ठीक है, अब एक्सपेरिमेंटली हमें देखो क्या पता चला। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली अब ध्यान समझना, अब इसमें कुछ कुछ केसेस बनते हैं। ठीक है, कई बार, ठीक है, तो हम एसिडिक सोल्यूशन की बात करते हैं तो पीएच इज इक्वल टू pKa, और आप देखो पीएच के अंदर हम पीके का यूज करें प्लस लॉग ऑफ, मतलब पीके जो होता है वो तो वीक एसिड का ही निकलता है, स्ट्रॉन्ग एसिड के तो पीके एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो हम ये बोलते Yes, हैं कि दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। ठीक है जी, तो pKa इज इक्वल टू, ये हो गया। अब मैंने कहा कि इस दौरान अगर मान लो मैंने ऐसा कुछ किया कि जितना मैंने बफर बनाते समय सॉल्ट डाला है, अगर उतना ही मैं एसिड मिला दूं, भाई बीकर में हम एसिड मिला रहे थे, तो हमने CH3COH प्लस CH3COONA का मिक्सचर बनाया,
तो ये अगर 10 मोल है तो ये भी 10 मोल है, आया ना? मैंने कंसंट्रेशन दोनों की सेम ले ली, तो मेरे लिए पीएच किसके बराबर आ जाएगा? मेरे लिए पीएच आ जाएगा पी के ए प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट की कंसंट्रेशन एक्स है और एसिड की भी एक्स है, तो ये कैंसिल करके बन जाएगा 1। लॉग ऑफ 1 क्या होता है? 0। तो हम यहां से क्या करेंगे? हम लिखेंगे पी एच हेयर विल बी इक्वल टू पी के ए प्लस दिस वैल्यू विल बी 0। सो हेयर पी एच विल बी इक्वल टू पी के ए। यस और नो? दिस इज वन पार्ट। Yes. और इस सिचुएशन में हम इसको क्या बोलते हैं? दिस इज नथिंग बट व्हाट? दिस इज अ केस ऑफ बेस्ट बफर। जब आपसे पूछा जाए कि बेस्ट बफर कब बनता है जी, तो बेस्ट बफर बनता है जब हमारा सॉल्ट और एसिड की कंसंट्रेशन सेम होती है। ठीक है, इसको एक तरीके से और बोलते हैं, वो मैं आपको अभी सिखाऊंगी, बट इसमें एक लाइन लिख लो। वो कहता है व्हेन 50% न्यूट्रलाइजेशन हैज टेकन प्लेस। When 50% neutralization has taken place, then we get the best buffer. Then we get the best buffer. ठीक है? When 50% neutralization has taken place, then we get the best buffer. Got the point? So this is my case one. ठीक है? केस टू हमारे पास क्या रहता है? देखते केस टू का सीन क्या है कि मैम अगर मैं पूछूं कि भाई अंडर व्हाट कंडीशंस वो बफर तो कम से कम रहे। भाई ऐसा हो सकता है कि किसी का पीएच बफर का 6 है, तो मैंने कहा मैंने बाहर से इतना एसिड इतना एसिड इतना एसिड डाल दिया कि उसका पीएच घट के 4 हो गया, क्या अभी भी ये बफर है? या मैंने बाहर से इतना बेस इतना बेस इतना बेस डाल दिया कि उसका पीएच बढ़ के 9 हो गया, तो क्या अभी भी ये बफर है? कि हम भाई बाहर से एसिड या बेस मिलाए जा रहे हैं, हम तो कोशिश कर रहे हैं कि भाई बेस मिला रहे हैं तो हम इसमें OH नेगेटिव बढ़ा रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि हम इसका पीएच बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पर क्योंकि ये तो बफर है, तो बफर का काम क्या होना चाहिए? हाउ विल दिस लिक्विड प्रूव मी टू बी अ बफर? कि भाई मैं तो अपना पीएच चेंज नहीं कर रहा और मैं इसमें यहाँ से एसिड मिलाए जा रही हूँ एसिड मिलाए जा रही हूँ, तो मैं इसका पीएच जबरदस्ती बाहर से फोर्स कर रही हूँ, बट इसका एंड्योरेंस कितना है? ये कितना एंड्योर करता है कि भाई मैं तो नहीं अपना पीएच घटा रहा? तो कितना तक ये घटा रहा है पीएच और मैं फिर भी इसको बफर मानूं? कि अंडर व्हाट कंडीशंस दिस विल स्टिल रिमेन अ बफर, भले ही इसके अंदर ठीक ठाक चेंज पीएच का दिख जाए। तो हम कहते हैं कि देखो इसकी कंडीशन क्या है कि फॉर अ सोल्यूशन टू बी जस्ट कॉल्ड एज अ बफर। बेस्ट बफर की बात नहीं हो रही कि बफर कब तक की बोलोगे, बफर रेंज क्या है इसकी, कि कितनी रेंज तक का पीएच चेंज आ जाए कि इसको हम बफर चेंज बोलें। ठीक है? राइट? तो हम क्या बोलेंगे मुझे बताओ। तो फॉर अ सोल्यूशन टू बी जस्ट कॉल्ड एज अ बफर हम क्या बोलते हैं कि जो सॉल्ट अपॉन एसिड का कंसंट्रेशन है, द रेशियो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड शुड लाई बिटवीन 1/10 to 10। व्हेन आई से 1/10 इसका मतलब 1/10 इज इक्वल टू सॉल्ट अपॉन एसिड। या तो ऐसा हो सकता है वर्स्ट केस सिनेरियो, इसका मतलब एसिड के अगर हमने लिए हैं 1 मोल 10 मोल, तो सॉल्ट का लिया है 1 मोल, है ना? मतलब 1 मोल अगर सॉल्ट डाला है तो 10 मोल एसिड डाला। वर्स्ट के सिनेरियो और क्या कर सकते हैं कि सॉल्ट अपॉन एसिड की जो वैल्यू है, इफ दिस इज इक्वल टू 10, तो सॉल्ट के 10 मोल है तो एसिड के भी 1 मोल है। आर वी अंडरस्टैंडिंग? Yes, ma'am. ऐसा ना? तो पॉइंट इज कि सॉल्ट अपॉन एसिड की जो वैल्यू है दिस शैल रिमेन हाउ मच? 10/1। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं बताइए? तो हम अगर अब ध्यान से देखो क्या करें, ठीक है, ये वर्स्ट के सिनेरियो हो सकता है कि भाई सॉल्ट और का रेशो क्या हो, या तो रेशो 1:10 हो जाए या 10:1 हो जाए, तब तक ये बफर कहलाया जाएगा और तब तक ही कुछ ना कुछ तो वैल्यू बफर की बनाएगा। अब आप देखो क्या, तो मैंने क्या करा, दोनों तरफ माइनस टाइम्स लॉग ऑफ ले लिया। माइनस टाइम्स लॉग ऑफ 1/10 इज लेस देन माइनस टाइम्स लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड इज लेस देन माइनस टाइम्स लॉग ऑफ 10। अब आप देखो कि जब हम माइनस लगाते हैं तो आपको पता है कि इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, दिस इनइक्वालिटी रिवर्सेस, आया ना? Yes. और अब मैंने क्या करा, हर जगह पीके जोड़ दिया, एडिंग पीके ऑल एट ऑल प्लेसेस, एडिंग पीके एट ऑल द प्लेसेस। अब आप देखो ये क्या बना, ये बन गया मेरा पीके माइनस log of 1/10 which is pKa
माइनस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। सही बात है। अच्छा, माइनस नहीं भी लगाती हूँ तो फिर क्या होगा? इफ आई डोंट पुट माइनस, मैं सिर्फ लॉग ले लेती हूँ और फिर प्लस कर देती हूँ, है ना? तो इक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास आ जाएगा ये और ये। तो ये बन जाएगा मेरे पास पी के ए प्लस लॉग 10। आर यू अंडरस्टैंड? अब इसको देखो, ये फॉर्मूला क्या है? ये तो बन गया पीएच ऑफ द बफर, पीके प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। दिस लाइज इन द रेंज ऑफ पीके प्लस लॉग 10 क्या है? 1। और 1/10 क्या है? 10⁻⁻1 हो गया है तो। और ये आगे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा पीके ए -1। तो यानी कि बेसिकली अगर मैंने कोई बफर बनाया जिसका पीएच है 6, तो मेरे को पता है कि मैं इसमें बेस डालूंगी तो अपना पीएच 6 का 6 ही रखेगा। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि 6 से बढ़ के अगर ये 7 हो गया पीएच बेस डालने पे, और 6 से घट के अगर पीएच 6 हो गया, ठीक है, 6 से घट के पीएच 5 हो गया, तो हम कहते हैं 5 से 7 के बीच में हम इसको बफर मानेंगे। लेकिन हाँ, अगर मैंने इतना बेस, इतना मतलब आप ये समझो कि एक एसिड, एक बफर जिसका पीएच 6 है, मेरा सवाल ये है कि मैं कब तक इसमें बेस डाल सकती हूँ? इनका बेस भरो 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 भरो, पीएच बढ़ के 6.1, पीएच बढ़ के 6.2, पीएच बढ़ के 6.3। जब इसका पीएच 7 हो जाएगा, मैं तब तक इसके अंदर बेस डाल सकती हूँ, जितना भी बेस आ जाए। लेकिन हाँ, पीएच अगर 7 की जगह 7.001 भी हो गया, तो मैं कहती हूँ जी वो एक्स्ट्रा बेस ने कंज्यूम नहीं किया, और मैं अब इसे बफर नहीं बोलूंगी। एक से ज्यादा का इंक्रीज या एक से ज्यादा का डिक्रीज शैल बी कॉल्ड एज व्हाट? एक से ज्यादा का इंक्रीज या एक से ज्यादा का डिक्रीज शैल बी कॉल्ड एज अ चेंज इन दी, शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ चेंज इन बफर। तो बफर होने के लिए हम कहते हैं बहुत ज्यादा पीएच चेंज होना नहीं चाहिए। एक नॉमिनल अमाउंट ऑफ पीएच चेंज हो सकता है, वो है 1 का वैल्यू। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आता है कि भाई मान लो हमने एक पीएच बनाया, बफर बनाया जिसका पीएच था 3, जिसका पीएच था 5.57। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि बताओ अंडर व्हाट रेंज दिस शैल बी कॉल्ड एज अ बफर, दिस शैल कंटिन्यू टू बी अ बफर। अंडर व्हाट रेंज विल इट कंटिन्यू टू बी अ बफर? तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि भाई पीएच जो है वो इसका 5.57 है, और हमें पता है कि ये पीएच कब होता है? ये बेस्ट बफर की कंडीशन होती है। ये बेस्ट बफर की कंडीशन होती है। ये दिस इज इक्वल टू पीके बेसिकली। ठीक है। तो जो पीएच है, या मुझे सोल्यूशन का पीके दे देता है, कहता है एक सोल्यूशन है जिसका पीके है वो आपका इतना है, तो बताओ उसकी पीएच रेंज क्या रहेगी? तो मेरे को पता है कि पीके की वैल्यू 5.57 है, तो 5.57 शैल जो पीएच है दैट शैल लाई बिटवीन इसका -1 वैल्यू, मतलब 4.57 से लेकर और 6.57 तक के बीच में ये बफर हमारा रहेगा। कंसेप्ट समझ में आया या नहीं, बताइए? Yes, no. Is this part clear? So this is very important कि जब भी हम इसकी बात करते हैं तो अंडर व्हाट रेंज दिस शैल कंटिन्यू टू बी अ बफर। कंसेप्ट क्लियर है सब लोगों को? तो बताइए। मैम, तो अगर जनरली हमें पीएच दिया हो तो हम उसको बेस्ट बफर कंडीशन में ही कंसिडर करें। हाँ, अगर पीके दे दिया और हम उसी को पीएच मान लें तो वो बेस्ट बफर है। ठीक है। अगर मान लो सिंपल एक क्वेश्चन दिया कि भाई एक हमें बफर बनाना है, वो तमाम तुमको इन्फॉर्मेशन देगा, फिर एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द बेस्ट बफर, और उसने तुमको के दे रखा होगा, तो आपको पता है ना भाई, सिंपल सी बात, कि भाई अगर मुझे क्वेश्चन में के दे दिया 1.8 इंटू 10⁻⁻5 CH3CH के लिए, और मुझसे पूछ रहा है कि बताओ व्हाट शुड बी द पीएच ऑफ बेस्ट बफर, इस एसिड से बनने वाला बेस्ट बफर का पीएच बता दो, तो आप क्या करोगे? मैम आप बोलोगे पीके। पीएच इक्वल टू पीके, और पीके क्या होता है? माइनस टाइम्स लॉग ऑफ के, और के तो अपने को दे रखा है, तो ये लॉग ए इंटू बी बन जाएगा, तो माइनस को बाहर छोड़ दो, तो ये बन जाएगा लॉग 1.8 प्लस लॉग ऑफ 10⁻⁻5। तो यहां से अगर हम पीएच की बात करेंगे तो पीएच हियर शैल बी व्हाट?
ये बन जाएगा 5 माइनस लॉग 1.8। दिस इज गोइंग टू बी 5 माइनस लॉग 2 व्हिच इज 0.3 मोटा मोटा, तो 4.7 के आसपास इसका पीएच आ जाए। Are we understand? यस मैम। ठीक है, तो आपको सिंपल के ए दे रहा है, उसके बाद वो तमाम इंफॉर्मेशन देता रहे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। इज इट क्लियर? और अगर पीएच निकाल दिया बफर का तो पीओएच भी निकाल सकते हैं भाई, हमको तो पता है पीएच प्लस पीओएच कितना होता है, 14 होता है। तो क्वेश्चन चाहे तो पीओएच भी आपसे निकलवा सकता है। ठीक बात है। यस मैम। पर याद ये रखना है कि बेसिक बफर का पीएच 7 से ऊपर ही होगा और एसिडिक बफर का पीएच 6 से कम ही होगा, 7 से कम ही होगा। ठीक है, पर कंडीशन ये है कि एसिडिक बफर को बनाने में लगता है वीक एसिड और बेसिक बफर को बनाने में लगता है स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, बेसिक बफर को बनाने में लगता है वीक बेस, इस तरीके से। इज दिस पार्ट क्लियर? यस मैम। ठीक है, अब देखो, तो ये पार्ट अपने को समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब इसमें एक चीज आती है, देखो। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली माय बफर एक्शन, राइट? एनी डाउट्स इन? नो मैम। मैम आप म्यूट हो।